Hello, in this video we will see how to design a two-way slab. In my previous video I have shown you how to solve one-way slab and what is the basic difference between one-way and two-way slab. We will design two-way slab. If L by Lx ratio is greater than 2, then we will go for one-way slab. If L by Lx ratio is less than 2, we will go for two-way slab. What we have to design two-way or one-way slab, this totally depends upon the ratio of L by Lx. Design of two-way slab. Design a RCC slab for room measuring 4 meter into 5 meter inside dimension. The slab carries a live load of 2 kN per meter square and is finished with 20 mm thick granulithic finishing having unit weight of 24 kN per meter cube. Use M20 and Fe415 material and slab is simply supported on all the 4 edges and corners free to lift. Width of the supporting wall is 300 mm. So we have given slab panel 4 meter into 5 meter. That means we have Lx 4 and Ly 5 meter. Okay. Live load 2 kN per meter square, 20 mm thick granulithic flooring. Unit weight is 24 kN per meter cube. We have using M20 Fe415 simply supported and corners are free to lift bearing equal to 300 mm. First of all, we will determine what we have to design. So ratio of L by Lx 5 divided by 4, Ly is 5. So 5 divided by 4 equal to 1.25, which is less than 2. Slab has to be designed two-way slab. So next step we will go for depth. We have two formulas for depth. First one is this, other one is this. With control of deflection in page number 37 IS 456 2000 we have given this formula. Otherwise we can use this formula. Any of टू यू कैन गो. दोनों में से आप कोई भी डेप्थ के लिए यूज कर सकते हो. ठीक है, मैंने यूज करा है ये इस क्वेश्चन में, आप ये भी यूज कर सकते हो. इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है, ये डेप्थ प्रोवाइड करा है. L by D इक्वल टू 20 फॉर सिंपली सपोर्टेड. सो 4000 डिवाइडेड बाई 20, D इक्वल टू 200 mm. बट I have not taken 200 mm depth required. I have taken 120. Okay, you can take greater than 120, 150, 170, any one that you want, or 200 you can also take, but this is very high. So I have provided D equal to 120 mm. इफेक्टिव कवर मैंने 30 mm यूज करा है. तो कैपिटल D टोटल डेप्थ इक्वल टू 120 प्लस 30 इक्वल टू 150 mm. ओके, तो D हमारा 150 mm, इफेक्टिव डेप्थ हमारा 120 mm मैं इस क्वेश्चन में यूज कर रही हूँ. कैलकुलेशन ऑफ नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव स्पैन. तो यहाँ हमारे पास टू वे स्लैब है. स्मॉलर स्पैन हो गया Lx और हमारे पास Ly हो गया. तो इफेक्टिव स्पैन दोनों साइड के लिए हम लोग निकाल लेंगे, Ly के लिए और Lx के लिए. सो क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू 4 मीटर. क्लियर स्पैन इज 4 मीटर. इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू 0.12, क्योंकि हमने 120 mm डेप्थ के लिए यूज किया है. 120 mm इन मीटर में चेंज करोगे तो आप 0.12 तो 4.12 मीटर. सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, हमारा ये सपोर्ट है, 300 mm का वॉल है. इसका हाफ और इसका हाफ वी हैव टू फाइंड. यहाँ से क्लियर स्पैन 4 मीटर है और ये 0.5, 300 का हाफ 0.15 टोटल 0.3, 4.3 हमारा वैल्यू आ गया. तो दोनों में से जो भी लेस होगा
हमारा इफेक्टिव स्पैन होगा तो लेस हमारा 4.12 है, तो इफेक्टिव डेप्थ Lx इक्वल टू 4.12। सेम हमारा Ly के लिए भी करेंगे, क्लियर स्पैन, तो क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ 5 प्लस 0.12 5.12, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट 5 प्लस 0.15 0.15 5.3 मीटर, लीस्ट हमारा 5.12, सो Ly इक्वल टू 5.12। नेक्स्ट लोड कैलकुलेशन। डेड लोड कैसे फाइंड होगा? डेड लोड D इंटू बी इंटू 25, बी इक्वल टू हम लोग स्लैब के लिए 1 मीटर लेते हैं, तो WD हमारा 3.75 किलोन्यूटन आ जाएगा। सॉरी, लाइव लोड 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन। ग्रैनोलिथिक फिनिश WF इक्वल टू 0.02 इंटू 1 इंटू 24, यूनिट वेट इज 24, सो WF इक्वल टू 0.02 कहाँ से आया? क्योंकि हमारा 20 mm थिकनेस यूज हो रहा है फ्लोर फिनिशिंग के लिए, 1 मीटर के लिए लिया है। WF इक्वल टू 0.48 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। टोटल लोड हमारा ऐड कर लिया 6.23 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। फैक्टर लोड 1.5 इंटू 6.23 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। WU इक्वल टू 9.345 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वी विल गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। NXT बेंडिंग मोमेंट हमारा 2 बेस स्लैब के लिए क्राइटेरिया प्रोवाइडेड है। हाउ टू फाइंड बेंडिंग मोमेंट फॉर 2 बेस स्लैब इन कोड बुक पेज नंबर I think 90 and 91 you have provided codal provision for 2-way slab. Let us calculate bending moment along the shorter span MX and bending moment along the M by using IS code. Let us calculate bending moment along short span MX and bending moment along long span M by using IS code 456. MX का फॉर्मूला हमारे 91 पेज में गिवन है। MX इक्वल टू अल्फ़ा इंटू WU इंटू LX स्क्वायर। LX कहाँ से आएगा हमारा? जी ये हमने फाइंड करा है LX और LY। MX इक्वल टू अल्फ़ा एक्स WU LX स्क्वायर M by इक्वल अल्फ़ा y WU LX स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला गिवन है। ये फॉर्मूला गिवन है 91 पेज नंबर में। वेयर अल्फ़ा एंड अल्फ़ा y आर बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट गिवन इन टेबल 27 पेज नंबर 91। टेबल नंबर 27 में अल्फ़ा एंड अल्फ़ा y का वैल्यू गिवन है। दिस इज कोफिशिएंट फॉर बेंडिंग मोमेंट। From code book we get the formula for mx and my. Now we will find alpha x and alpha y. From table 27 for ly and lx 1.25 we have Ly and Lx 1.25. For Ly and Lx 1.25. From table number 27 and page number 91 we get this table. This is table number 27 in page number 91. So we have value Ly Lx 1.25. Ly Lx value I have 1.25, so this will comes under this and this value 1.25 इसके और इसके बीच में आएगा, इसलिए हम लोग Ly Lx के लिए 1.2 और 3 के बीच में ले लिया। और अल्फ़ा x के लिए
हमें फाइंड करना है, इसलिए इन दोनों के रिगार्डिंग जो भी वैल्यू आएगा वो हम पुट कर लेंगे। तो 0.084 और 0.093 आ रहा है, ये हमने लिख लिया 0.084 एंड 0.093, दिस इज 93। सो बाय इंटरपोलेशन 0.084 this value plus 0.093 this value minus 0.084 this value, 1.3 this value minus 1.2 into 1.25 जो हमारे पास ये वैल्यू है और माइनस 1.2 इंटरपोलेट कर देंगे तो अल्फ़ा एक्स का वैल्यू आ जाएगा 0.085। सेम फॉर एल वाई वी विल फाइंड same for Ly Lx 1.25 we will find for alpha y. This table again 1.25 falls under 1.2 and 1.3. So for alpha y we have value 0.59 and 0.55. I have written down again by interpolation method 0.059 minus 0.059 minus 0.0055 divided by 1.3 minus 1.2 into 1.25 minus 1.2. So we got alpha y equal to 0.057. So alpha x equal to 0.08 and alpha y equal to 0.05. By this formula we will put the values we have got. Alpha x, right now we have find alpha x equal to 0.08 पुट कर दिया, W 9.34, mx के लिए फाइंड कर रहा है, शॉर्ट लेंथ के लिए फाइंड कर रहा है तो lx इंटू lx स्क्वायर, lx इक्वल टू 4.12 मीटर स्क्वायर, सो mx इक्वल टू we have get 14.038. For m by we have formula m by, so I have written down this is alpha y 0.05, w 9.345, m by equal to 9.041 kilonewton per meter square. ये दोनों फॉर्मूला हमारा कोड बुक के पेज नंबर 91 में है, पेज नंबर 91 यहाँ ये फॉर्मूला एम एक्स के लिए और एम वाई के लिए प्रोवाइडेड है। अल्फ़ा एक्स इंटू डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा वाई इंटू डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर। कोड बुक में एन एक्स डी पेज नंबर 91 जो भी आपको वैल्यू प्रोवाइडेड है ये 2 वे स्लैब के लिए जितना भी फॉर्मूला है एम एक्स के लिए, कितना लेंथ होना चाहिए एम एक्स, कितना मोमेंट होना चाहिए, जो भी फॉर्मूला 2 वे स्लैब के डिज़ाइनिंग के लिए आता है इसी के अंडर लाई करता है। IS 456 2000 NXD क्लाउज 24x4 एंड 37.1.2 स्लैब स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन 90 एंड 91 पेज में। चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ, हमने जिस डेप्थ को लिया है वो इफेक्टिव है कि नहीं, सही है कि नहीं, उसके लिए चेक करेंगे। पेज नंबर 19 IS 456 में गिवन है। MU इक्वल टू 0.138 FCK BD स्क्वायर, D रिक्वायर्ड इक्वल टू 71 mm, वी हैव प्रोवाइडेड ग्रेटर देन D रिक्वायर्ड, और जो भी हमने प्रोवाइड किया है जितना रिक्वायर्ड है उससे हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए, तब सेक्शन ओके है, नहीं तो रीडिज़ाइन करेंगे। तो हमारा सेक्शन मैंने 120 लिया है तो ग्रेटर है 71 से, तो सेक्शन ओके है, गो फॉर रिइंफोर्समेंट, सो सेक्शन ओके। नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेशन फॉर रिइंफोर्समेंट AST। लेट अस यूज 8 mm बार अलोंग द बोथ स्पैन, दोनों स्पैन के लिए मैंने 8 mm बार का यूज किया है। नाउ शॉर्टर स्पैन स्टिल विल बी
केप्ट बिलो द लॉन्गर स्पैन। हमेशा शॉर्टर स्पैन का जो रिइंफोर्समेंट होगा वो लॉन्गर स्पैन के रिइंफोर्समेंट से नीचे रखा जाता है। ठीक है, अगर ये हमारा स्पैन है तो ये नीचे हमारा शॉर्टर स्पैन का AST रखा जाएगा और ये ऊपर में लॉन्गर स्पैन का AST। टोटल डेप्थ, दिस इज इफेक्टिव डेप्थ। सेंटर से रिइंफोर्समेंट के सेंटर से जो डेप्थ होता है वो इफेक्टिव डेप्थ होता है। तो dx इक्वल टू 120 mm, क्योंकि रिइंफोर्समेंट यहाँ भी है बाई साइड में भी, तो इसका भी कुछ डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, तो कितना होगा 120। ये टोटल में से हमें इतना माइनस कर देंगे, तो इतना कितना माइनस होगा, इस डाया का हाफ, 8 mm डाया का हाफ और इस डाया का हाफ, तो 120 माइनस 8 इक्वल टू 112 mm। AST अलॉन्ग शॉर्ट स्पैन LX के लिए AST फाइंड करेंगे। हमारे पास AST का फॉर्मूला है, AST फॉर X फॉर्मूला जो हमने वन वे स्लैब में यूज किया, सिंगली रिइंफोर्समेंट, डबली रिइंफोर्समेंट, जिसमें भी यूज किया AST फाइंड करने के लिए सेम वही फॉर्मूला है। तो 0.15 FCK डिवाइडेड बाई FY 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MUX FCK BD square। We have 0.5 FCK equal to 20, 4 15, 1 minus under root 1 minus 4.6, we have MUX, we have 14.038 into 10 to power 6, FCK 20, BD B 1000, D we have 120 square, B into T we have ASTX equal to 344.7 mm square। AST along the longer span, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे लॉन्गर स्पैन के लिए, बस जो हमारा MU बाई आया है वो यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, और LY का जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो LX हमारा 120 आ रहा था यहाँ से, LX 120, सॉरी DX 120, DX हमारा यहाँ से 120 आ रहा था और DY हमारा से 112 आ रहा था। तो DY के जगह पे हम लोग यहाँ 112 यूज करेंगे, यहाँ DX के जगह पे 120 हमने यूज किया, तो हमारा वैल्यू AST Y के लिए आ जाएगा 233.81 mm स्क्वायर। चेक करेंगे मिनिमम रिइंफोर्समेंट के लिए ओके है कि नहीं। AST मिनिमम इक्वल टू 0.12% BD। जब हम लोग FE 415 और FE 500 यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर FE 250 यूज करेंगे तो 0.15% BD हो जाएगा मिनिमम रिइंफोर्समेंट के लिए। तो 0.12 इंटू 1000 इंटू D इक्वल टू 150, AST मिनिमम इक्वल टू 180 mm स्क्वायर। सो AST X and AST Y is greater than AST minimum, hence section is okay। तो सेक्शन ओके। AST फॉर लॉन्गर स्पैन, AST फॉर शॉर्टर स्पैन, AST फॉर लॉन्गर स्पैन हमने फाइंड कर लिया। अब हम स्पेसिंग फाइंड करेंगे, मेन बार के प्लेसिंग में डिस्टेंस कितना होगा। फॉर 8 mm बार AST हो जाएगा हमारा π/4 8 स्क्वायर 15 इंटू 227। स्पेसिंग फॉर शॉर्ट स्पैन SB इक्वल टू एरिया ऑफ 1 बार डिवाइडेड बाई AST इंटू 1000। एरिया ऑफ 1 बार इक्वल टू 50, एरिया ऑफ 1 बार इक्वल टू 50.26 डिवाइडेड बाई हमारा AST X इक्वल टू 344.71 इंटू 1000। स्पेसिंग इक्वल टू 145.8 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने प्रोवाइड कर दिया। स्पेसिंग 140 mm सेंटर टू सेंटर अलॉन्ग शॉर्ट स्पैन। ठीक है, 145 आया। स्पेसिंग हम लोग कम ही देंगे, जितना कम स्पेसिंग देंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करेगा। तो 145 आया तो मैंने उसे रिड्यूस कर दिया। ठीक है, जब मैं स्पेसिंग रिड्यूस करूँगी तो AST इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर पास जब रिइंफोर्समेंट आ गया तो इंक्रीज हो जाएगा ना AST। स्पेसिंग फॉर लॉन्ग स्पैन SY इक्वल टू AST ऑफ 1 बार डिवाइडेड बाई AST इंटू 1000। तो 50.26 वी हैव AST बाई दिस इज AST X। तो AST बाई इक्वल टू 233.81
mm², 233.81 mm² इंटू 1000. सो एस वाई इक्वल टू 214 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मैंने प्रोवाइड किया. एस वाई इक्वल टू 200 mm, इससे थोड़ा सा लेस कर दिया सेंटर टू सेंटर अलॉन्ग द लॉन्गर स्पैन. तो अब मैंने चूँकि स्पेसिंग रिड्यूस कर दिया है, इसके लिए 145 से 140 कर दिया है, इसके लिए 214 से 200 कर दिया है. तो एक्चुअल रिइंफोर्समेंट तो इंक्रीज हो जाएगा. तो एक्चुअल रिइंफोर्समेंट चेक करेंगे कि अब हम रिइंफोर्समेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. तो AST एक्स प्रोवाइडेड 50 इंटू 140 स्पेसिंग हो गया इसलिए इंटू 1000. तो हमारा AST एक्स हो जाएगा दिस वैल्यू. और AST वाई के लिए प्रोवाइडेड 50 इंटू 26 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल टू 251.3 mm फॉर AST वाई. ये जो वैल्यू आया था हमारा AST एक्स और AST वाई का, ये रिक्वायर्ड कि इतना सेक्शन में प्रोवाइड होना चाहिए. अब मैं इससे थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करके भी प्रोवाइड करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेंथ इंक्रीज ही होगा. सो मैंने स्पेसिंग कम कर दिया. तो इन दोनों से अब AST जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं सेक्शन में वो चेंज हो गया. इससे ये वैल्यू ज़्यादा हो गया, वो चेंज हो गया. हमारा AST प्रोवाइडेड है 359 mm² और AST वाई प्रोवाइडेड है 251.3 mm². स्पैन में जो रिइंफोर्समेंट हम लोग देते हैं उसका वन अल्टरनेट बार, मतलब एक बार स्ट्रेट होता है और एक बार बेंट अप बार होता है. कुछ इस तरह से बेंट अप बार होता है. वन बार स्ट्रेट कंटिन्यूअस एंड वन बार इज बेंट अप बार. तो यहाँ अल्टरनेट बार्स ऑफ शॉर्ट स्पैन कैन बी बेंट 0.15 LX फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सपोर्ट. सो 0.15 LX इक्वल टू 0.618 similarly to 0.62 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सपोर्ट. हमारा लेंथ जो भी LX है उसका 0.12 इस साइड से सेंटर ऑफ द सपोर्ट से बेंड कर दिया जाता है वार को. ये वार यहाँ से 0.15 LX बेंड कर दिया जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट आएगा. फिर सेंटर के बाद से या यहाँ सपोर्ट के पहले इस लेंथ से बेंड कर दिया जाता है. सेम इस साइड भी 0.15 LX यहाँ से यहाँ बेंड कर दिया जाता है. तो एक हम लोग बेंट अप बार प्रोवाइड करेंगे और एक कंटिन्यूअस बार प्रोवाइड करेंगे. तो LX के लिए हमारा इस साइड से डिस्टेंस हो गया. जब रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो LX साइड में हमारा बेंट अप 0.62 मीटर से प्रोवाइड करेंगे. और फॉर LY अल्टरनेट बार्स ऑफ लॉन्ग span to be bent 0.15 LY from center of the support. So 0.14 into 5.1 तो 0.76 मीटर. तो remaining alternate bar will be continuous to the support. इसके बाद हम लोग चेक फॉर शियर रिइंफोर्समेंट करेंगे या चेक फॉर शियर करेंगे. फॉर शॉर्ट स्पैन VUX इक्वल टू WU इंटू LX डिवाइडेड बाई 2. WU हमारा 9.345 इंटू LX इक्वल टू 4.12 डिवाइडेड बाई 2. तो VUX we have 19.25 किलो न्यूटन. फॉर लॉन्ग स्पैन VY इक्वल टू WU इंटू LY डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.35 इंटू 5.12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9.35 इंटू 5.12 डिवाइडेड बाई 2. तो VUY इक्वल टू 23.92 किलो न्यूटन. टाउ वी विल फाइंड VUX डिवाइडेड बाई BDX. VUX we have 19.25 into 10 power 3 to convert kilonewton into Newton divided by B 1000 D 120. Same for tau VY BUY VD 23.92 into 10 to power 3 divided by 1000 into 112 LY हमारा 112 है. P इक्वल टू AST
इंटू पी एस टी प्रोवाइडेड, पी टी निकालना है, टाउ वी एक्स टाउ वी वाई हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद पी टी परसेंटेज ऑफ स्टील एस टी प्रोवाइडेड डिवाइडेड बाई बी डी एक्स इंटू 100. सो वी हैव 359 divided by 1000 into dx 120 into 100 p equal to 0.3% from table 19 IS 456 page number 73. So percentage of steel we have 0.3%. For tau c we will go in code book 456 2000 page number 73. Here is the code book value. This is the value for tau c. We have value pt equal to 0.3%. So we have 0.3%. We will get 0.3% between 0.25 and 0.55. This 0.3% lie between 0.5, 0.25 and 0.50. So we have noted down. We have used M25 in this question. So we will go through. So we will go corresponding to this M25 value. We have 0.36 and 0.49. So by interpolation कैसे इंटरपोलेट करेंगे, 0.49 प्लस 0.49 माइनस 0.36 डिवाइडेड बाई 0.50 माइनस 0.25 इंटू क्या वैल्यू हमारे पास यहाँ 0.3 माइनस मिनिमम ऑफ दिस 0.25. We will get 0.39 Newton tau c. कंपेयर करेंगे तीनों को, टाउ वी एक्स एंड टाउ वी वाई इज लेस दैन टाउ सी. स्लैब इज सेफ इन शियर. नेक्स्ट स्टेप, चेक फॉर डिफ्लेक्शन. पेज नंबर 38. एफ एस इक्वल टू 0.58 FY AST required by AST provided 0.58 into 415 344.71 divided by 359 AST. Next step, check for deflection. Page number 38. We have formula FS. We have formula for FS 0.58 FY AST required divided by AST provided 0.58 415 into 344.71 divided by AST provided 359. क्या FS equal to 231.11 Newton per mm square. P equal to we have 0.3% PT, percentage of steel equal to 0.3%. For modification factor we will go in page number 38 IS 456. So here is we have table. The value we have is FS equal to 231.11 or PT equal to PT percentage of steel required equal to 0.3 which will lie in this section. So we will meet this 231 lie between this and this, and we will get, I have got value for K 1.35. So 2 into 1.35 equal to 27, which is less than 28. Hence section is okay for deflection. Detailing last. For LX shorter span we have 140 mm center to center distance. This is for LX shorter span and this is for LY. So LX 4.12 meter, LY 5.12 meter.
शॉर्टर स्पैन स्टील विल बी केप्ट बिलो द लॉन्गर स्पैन। शॉर्टर स्पैन का रिइंफोर्समेंट ये हो गया, लॉन्गर स्पैन के रिइंफोर्समेंट से नीचे रखा जाता है। तो जब हम शॉर्टर स्पैन का रिइंफोर्समेंट शो करेंगे तो ये नीचे रहेगा। शॉर्टर स्पैन का रिइंफोर्समेंट 140 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सो 8 mm वार 140 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस शॉर्टर स्पैन के लिए, और ये 8 mm वार 200 mm सेंटर टू सेंटर। क्यों? क्योंकि ये लॉन्गर स्पैन का रिइंफोर्समेंट है। सो लॉन्गर स्पैन का 200 mm सेंटर टू सेंटर, और 8 mm डायावार हमने प्रोवाइड करा था। फॉर लॉन्गर स्पैन ये हमारा मेन इन्फोर्समेंट फॉर लॉन्गर स्पैन ऊपर हो गया, और ये शॉर्टर स्पैन का नीचे चला गया इन्फोर्समेंट। 8 mm डायावार 140 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, 8 mm वार 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये यहाँ से यहाँ बेंट है। क्या वैल्यू आया था बेंट के लिए? LY के लिए 0. तो ये इस लेंथ से बेंड किया गया, बार को बेंड कर दिया गया। यहाँ से 0.7 mm इधर, और यहाँ से 0.768 mm इधर, सेम 0.62 mm इधर, सॉरी 0.62 मीटर इधर, 0.62 मीटर इधर। ठीक है, ये वैल्यू मीटर में। हाँ, सेक्शन डिजाइन हो गया फॉर 2 वे। सेम इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा जब 2 वे स्लैब यूज करेंगे, तो जो भी हमारा कोड में प्रोविज़न है शॉर्टर स्पैन के लिए, लॉन्गर स्पैन के लिए, बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए, अल्फ़ा निकालने के लिए, वो फॉलो करते हुए हम सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे और फिर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।